शुरुआत जब होती है ना, मोस्टली दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि आज दिन में क्या किया जाए, और दूसरे वो जो ये सोचते हैं हाय एक और दिन शुरू हो गया। अब आप कौन सी कैटेगरी में हो ये मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव अगर हम ये सोच के चलें कि आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ एक्साइटिंग करेंगे, आज के दिन में क्या स्पेशल करेंगे, दिन अपने आप अच्छा हो जाता है ना। मिर्ची सुन रहे हैं जब आप, मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा, और दिन की शुरुआत ऐसे ही अमेजिंग वाले मैसेजेस से होती है। कहाँ? यहीं पे ओनली ऑन 98.3 मिर्ची। श्वेतिमा रहेगी आपके साथ, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। When you get tired, learn to rest, not to quit. So welcome back to another video। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे, जिसका नाम होने वाला है सी टॉक्स, जिसमें हम जो हमारे जम्मू की पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव किया है या जो अपनी लाइफ से इंस्पायर करते हैं लोगों को, तो हम उनको इस टॉक शो पे लाने वाले हैं आप सबको इंस्पायर करने के लिए। तो आज ये पहला एपिसोड में शूट कर रहा हूँ जम्मू में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सबके सामने मैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज लाऊंगा जिनको आप सबने देखा तो है, जाना तो है, बट वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं वो आप सबको बताऊंगा। तो चलिए, आज पहला गेस्ट मेरा बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आज के हमारे पहले गेस्ट हैं। सो उन सबको आपने बड़े ही हर सालों से आप उनको सुनते आ रहे हैं, बहुत सालों से आप उनको सुनते आ रहे हैं, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ इस नेक्स्ट शॉट में। सो जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि आज बड़े ही स्पेशल गेस्ट से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। उनकी आवाज तो आप हर दिन हर टाइम सुनते हो, जब भी आप गाड़ी में हो या फोन में हो, कहीं पे भी हो, हल्का सा गेस्ट तो आप कर सकते हो। जम्मू के बहुत ही जानी मानी वो आवाज है। सो उनके ऑफिस में आ चुका हूँ। ऑफिस का रंग देख के भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि मैं कहाँ पे आया हूँगा। तो बस हल्का सा वेट करिए, आपके लिए वेट तो 1 सेकंड का है, तो इसके बाद सीधा मिलते हैं उनके साथ। So this is our happy place. मेरे पीछे पोस्टर देख के तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे मैं हूँ। इस टाइम मैं हूँ हेडक्वार्टर्स ऑफ मिर्ची जम्मू, जो रेडियो मिर्ची है हमारा। सबसे पहला जो मेरा आज इस टॉक शो पे गेस्ट होने वाले हैं, दैट इज मिर्ची श्वेतिमा, प्रोफेशनल CSC इंजीनियर, टर्न आउट टू बी अ रेडियो जॉकी। तो मिलाते हैं उनके साथ। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट आपके सामने आ चुके हैं। तो दिस इज मिर्ची श्वेतिमा, जिनकी आप आवाज हर दिन हर रोज सुनते हो, सबको पसंद है। वन ऑफ द टॉप रेटेड रेडियो जॉकीज ऑफ J&K एंड इंडिया। सो वेलकम टू आवर टॉक शो सी टॉक्स। Thank you so much. It's really a pleasure for me sitting on the other side of the table. हाँ, आज तक मैं जितनी बारी स्टूडियो में आया हूँ, तो आज तक मैंने इनको इंटरव्यूज दिए हैं, तो Exactly. पहली बारी आज मैं इनके साथ चिट चैट शो करने आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। अब सबसे पहला मेरा शो है ये, बिल्कुल। तो वो भी आपके साथ, क्योंकि आपके साथ भी एक बड़ा अच्छा मेरा बॉन्ड है। अपने पीछे जितना भी पास से हम जब से कनेक्ट हुए हैं, तो हमारा अच्छा बॉन्ड चल रहा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ आपको सबसे पहला इस शो पे बुलाने के लिए। Thank you. जो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होने वाला है, और ये खाली मेरा क्वेश्चन नहीं, पूरे इंडिया या जितने भी लोग रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन है कि रेडियो जॉकी कैसे बना जाए। सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया। ओके, सो एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत बार पूछा जाता है कि आरजे का काम क्या है, बस बोलना ही तो होता है। बट एक्चुअली आरजे का काम है कैलकुलेटेड बोलना, क्योंकि आप एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम पे हो जहाँ पे इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो आप जो भी बोल रहे हो, वन, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। सेकेंड, आपका लैंग्वेज कमांड अच्छा होना चाहिए, चाहे रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप लेते हैं, उन सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए। लाइक आई एम गुड, नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम गुड इन डोगरी। मुझे थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है, थोड़ी बहुत हिंदी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ सब आता ही आता है। देन आई थिंक रेडियो इज दैट वन इंडस्ट्री जहाँ पे आपको पागल होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। अदरवाइज हर रोज इस अकेले कमरे में बैठ के ये इमेजिन करना कि आप किसी से बात कर रहे हो, ये एक पागल इंसान ही कर सकता है। हाँ, मतलब यहाँ पे खाली बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बोलना क्या है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली बोलने से यहाँ कुछ नहीं होता। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ट्रू। तो एक चीज है कि आपने बड़े सारे शोज किए हैं, मेरे साथ भी आपने किया था, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। राइट। तो ये खाली हम पे नहीं लागू होता, ये आप पे भी लागू होता है, क्योंकि आप एक डांसर भी हो, हाँ। आप इंजीनियर भी हो, ना ही खाली बीटेक किया, हम तो अभी खाली हमारी BE खत्म हुई है, आपने MTech भी की हुई है CSC में। सो
आपने भी एक तरह का स्टीरियोटाइप ब्रेक करके रेडियो जॉकी, इतना हम पहले नहीं सुनते थे रेडियोस वगैरह, बट आपके आने के बाद एक तरीके का कहते हैं ना कि चेंज आया माहौल में, क्योंकि हर जगह आपको सुनने, आप बड़े सारे फंक्शन अटेंड करते हैं कि इतना एक्सपोजर आपको मिल रहा है सबको, बाकियों को भी आप दिखा रहे हो कि क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। आपके शोज हैं जिसमें मोटिवेशन लोगों को मिलती है, आप मतलब सब कुछ कर रहे हो, तो या आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है ये सब करने की? आई थिंक मेरी फैमिली। मैं हमेशा से सबसे ज्यादा इंस्पायर अपने पापा से होती आई हूँ। ही इज वन पर्सन जिनको मैंने हमेशा अलग अलग रोल्स में देखा है, फ्रॉम बीइंग अ फादर टू टीचर से लेके प्रिंसिपल बनने तक का उनका सफर। बट उनका जो डिसिप्लिन है ना कि सुबह उठ के उन्हें अपनी फिक्स रूटीन रखी है, फैमिली को बराबर टाइम, काम को बराबर टाइम, और कुछ ना कुछ नया करते रहना। उनमें ये जील बहुत है कि कभी भी एक चीज पे स्टिक नहीं रहेंगे, ही विल कीप एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ। तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि यार लाइफ इज अबाउट टू लर्न, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो बस सीखते जाओ, चलते जाओ, सीखते जाओ, चलते जाओ। वही चीज है ना, बंदा सेटल नहीं होना चाहिए, सेटल हो गया तो लाइफ फिर रुक जाती है, तो बेटर है कि बंदा आगे बढ़ता रहे हमेशा। सो आपकी खाली ये तो आपकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंस्पायरिंग है जितना मेरे को पता है, बट अगर इस पे हम बात करने चले गए तो वीडियो बहुत बड़ी चले जाएगी। सो एक चीज आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मोमेंट अभी तक की, शादी और रेडियो जॉकी बनने के अलावा? सो जब कथक की मैं बात करूंगी प्रिसाइजली, डांस का शौक मुझे बचपन से था, और बचपन में मुझे कुछ पूछता था ना एम इन लाइफ क्या, मैं कहती थी मुझे माधुरी दीक्षित बनना है। दैट वाज लिटरली अ हिडन ड्रीम। और जब मैं बीटेक करने गई तो मुझे पता चला वहां पे हॉबी क्लासेस शुरू हुई है कथक की। आई वाज सो एक्साइटेड। अभी पता नहीं था कि कथक क्या होता है, बस ये पता था कि माधुरी दीक्षित जो डांस करती है वो कथक होता है। सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ हॉबी क्लासेस में कथक सीखा। और जब ऑब्वियसली आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली, और उधमपुर जैसे छोटे शहर से निकल के गई थी, तो सारे कहते थे राजपूते दी कुड़ियां घुंघरू नहीं पांदियां, लाइक अगेन अ स्टीरियोटाइप। तो राजपूतों की लड़कियां ये नहीं करती, या हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है। मेरी फैमिली तो ने नहीं बोला, बट रिलेटिव्स एंड ऑल सब बोलने लग गए। तो बट आई रिमेम्बर मैं शायद 3rd ईयर इंजीनियरिंग में थी और नॉर्थ जोन में कथक परफॉर्म कर रही थी। बाय चांस उस साल जो नॉर्थ जोन था वो हमारी ही यूनिवर्सिटी पे हो रहा था। समहाउ आई कन्विंस्ड माय फादर कि पापा प्लीज देखने आओ, और मेरी परफॉर्मेंस देख के जो वो रोए है ना, ओ गॉड, मतलब दैट इज वन मोमेंट जो मुझे लगता है मैंने ना जेन्युइनली जी है, कि अ फादर फीलिंग सो प्राउड कि यार शी हैज लर्न समथिंग शी ऑलवेज वांटेड टू लर्न, और उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस करना। तो वो मेरे लिए वो एक ऐसी मोमेंट है जो मुझे हमेशा खुशी भी देती है और हैप्पीनेस वाले टीयर्स भी। वही है कि वो भी जो उनके आंखों में टेयर्स थे वो प्राउड के टेयर्स थे, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रू। सो एक आरजे का ये तो पूरी एक आधी जिंदगी है उसकी, शायद से एक आरजे के लिए ये पूरी नहीं कह सकता, क्योंकि पूरी आपकी फैमिली भी है पीछे, सारा कुछ है, बट आधी जिंदगी उनकी इस रूम में निकलती है, आपके इस माइक पे निकलती है। तो यहाँ पे आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो अपना? आई थिंक थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। मैं सच में जब सोचती हूँ ना कि जो ट्रेडिशनल आरजेज होते थे उन लोगों की पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज्यादा नहीं होती थी, या सोशल मीडिया उस टाइम पे था ही नहीं, तो यार उसी रूम पे बैठ के नई चीजें क्रिएट करना, रेडियो पे लोगों तक पहुंचाना, और सिर्फ आवाज के जरिए अपने इमोशंस कन्वे करना कितना मुश्किल है। आई लिटरली थैंक टेक्नोलॉजी कि हम लोग तो अब जब चेहरा दिखता है तो आप चेहरे से इमोशंस रीड कर सकते हो, बट रेडियो की ब्यूटी ये है कि आपकी आवाज वो इमोशंस बयान करती है। सो आई थिंक अब जो ये जो मल्टी फैसेटेड वो चल रहा है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रोफाइल है कि लोगों से मिलने को भी मिलता है, सोशल मीडिया भी है, रेडियो में शो करते करते हम फेसबुक पे लाइव होते हैं कई बार। सो वो सारी चीजें कनेक्ट्स मी विद पीपल मोर इजीली, और मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जो कोई सवाल पूछता है बस वो मेरे शो का टॉपिक बन जाता है। वही है ना, कि खाली इंजीनियरिंग, ना रेडियो जॉकी, ना ही खाली डांसर, शी इज ऑल्सो सिंगर, ब्यूटीफुली सिंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की कमी है, तो ये हर चीज करते हैं मल्टी डायमेंशन। जैसे इन्होंने कहा कि हम 2 लाइनें सुनना चाहेंगे, ज्यादा मैं भी नहीं सुनाने के लिए बोलूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वहां पे। तो 2 लाइनें किसी भी आपके फेवरेट गाने की। आई थिंक आई सिंग अ डोगरी सॉन्ग। पलास पाया डोगरिया हो, रोसलिया तारा तेरी सो, रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। वाह, मतलब मोहित होता ना बंदा, मतलब सुनता रहे, बट ड्यू टू द यूट्यूब नॉर्म्स हम नहीं सुन सकते ज्यादा।
तो बाद में हम जरूर सुनेंगे इनसे सारा एक पूरा गाना बैठ के आराम से सुन के जाएंगे बिहाइंड द कैमरा। सो आगे बढ़ते हैं। सो मैम, सबसे हंसी की बातें होगी, खुशी की बातें होगी, सारी बातें होगी, आपको अपनी लाइफ का सबसे आज तक वो कहते हैं ना कि ऐसा मोमेंट लगा हो कि आपको सब कुछ छोड़ने का मन किया हो? डार्क फेज यू से। हाँ, डार्क फेज आपकी लाइफ का कि नहीं अब नहीं कुछ मेरे से हो रहा। तो वो होता है ना हर एक की लाइफ में कभी ना कभी वो ऐसा पॉइंट आता है, तो उस चीज से आप कैसे निकल के आए? अगर वो आया है, मुझे लग नहीं रहा कि आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे डार्क फेजेस होते हैं, बट आई बिलीव जो सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए रहा था, मुझे याद है बीटेक एमटेक तो कर ली। अब ऑब्वियसली जो को करिकुलर में इतना एक्टिव होगा उसने क्लासरूम कितने अटेंड किए होंगे यू कैन से। सो मुझे याद है कि बीटेक हो गई, एमटेक हो गई, उसके बाद नौकरी की तलाश शुरू हो गई। मैं दिल्ली गई, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यूज वगैरह दिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट मेरा थ्रू नहीं हो रहा था किसी ना किसी वजह से। आई थिंक मैं अराउंड 18-19 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो चुकी थी उस टाइम पे। एंड दूसरा शॉक साइमल्टेनियसली जो मेरी लाइफ में चल रहा था, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार होते हो ना, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही यू फील लाइक कि भाई मुझे तो कोई नहीं जानता, नो बडी न्यू मी। ये बात है 2014 की, जब मैंने एमटेक कंप्लीट की थी अपनी, और वो मेरे लिए लिटरली मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था जहां पे मैं एकदम स्टारडम से ना जीरो पे आ गई थी कि यूनिवर्सिटी में भाई फैन फॉलोअर्स, फैंस, पीपल यूज टू एक्चुअली अडोर मी, एडमायर मी, आते जाते इशारे करते थे वो फतेमा दी जा रही हैं। एंड उसके बाद आप एक ऐसे जोन में आते हो दिल्ली जैसे शहर में जहां मुझे कोई नहीं जानता। इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट हो रही हूँ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। किसी को ये लगता था कि मैं शायद उतना इनपुट नहीं दे पाऊंगी, कोई पहले कहता था कि अच्छा आप को करिकुलर संभाल लो, बट देन पॉलिटिक्स चलती है, रेफरेंसेस होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रही थी। एंड उसी दौरान ये मैंने किस्सा आई डोंट नो मैंने कभी किसी से शेयर किया, इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली को भी शायद नहीं बताया था, ये आज बता रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो केपीयू में काम करता था, एंड ही सेड कि पागल जितना तू टाइम वेस्ट कर रही है एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग साइड बाय साइड, वापस से पढ़ना शुरू कर दे सो दैट एग्जाम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाए या कुछ और तैयारी हो जाए। मैं केपीयू का इंटरव्यू देने गई थी, काफी अच्छा मल्टीनेशनल ब्रांड है, एमएनसी है। सारे राउंड्स मैंने क्लियर कर लिए, लास्ट के 2 राउंड्स बचे थे। एक था वॉइस टेस्टिंग जो कि यहाँ से वो कॉन कॉल कनेक्ट करते थे अपने हेड ऑफिस, उनके साथ कॉन कॉल पे बात करनी होती थी, और उसके बाद एक एचआर इंटरव्यू था। सो मेरा कॉन कॉल खत्म हुआ और साथ ही में मुझे एचआर ने बुला लिया बिकॉज लेट हो गया था बहुत, तो बात वो जल्दी जल्दी रैप अप करना चाह रहे थे। ही आस्क्ड मी कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years और 5 years फ्रॉम नाउ, जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है। एंड मैंने बस इतना कहा, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मैं कहाँ होंगी, बस इतना पता है मैं जहां भी रहूंगी ना पीपल विल नो मी बाय नेम, बस इतना पता है मुझे। और उतनी ही देर में अभी मैंने आंसर ही दिया था, उनके पास मेल आ गई दैट आई हैव बीन रिजेक्टेड बेसिस माय वॉइस क्वालिटी। ओके, दैट वाज अ शॉक जिसे इम्बाइब करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बट आई थिंक दैट फेलियर मेड मी अ बेटर ह्यूमन। मुझे काफी मतलब डार्क फेज अगर आप कहो तो आप सोचो फेम से 0 पे पहुंच गए हो, नौकरी नहीं मिल रही बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों में हैं, आप किसी चीज में अपना 100% नहीं दे पाओगे, और वॉइस जिसको लेके इतनी तारीफ मिलती थी वहीं पे रिजेक्शन मिल गया। सो दैट वाज द फेज वेयर आई वाज जस्ट शैटर्ड, लिटरली शैटर्ड। बट देन अगर आज वापस उस जर्नी को देखती हूँ तो लगता है कि अगर वो फेलियर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो वही चीज है ना, जैसे आपने यू ग्रो, आपने उस टाइम उनको बोला था कि यू विल बी नोन बाय योर नेम। सो आज उस उतने सालों के बाद देखा जाए तो हर एक बंदा आपको आपके नाम से जानता है, पहचानता है। वो कोई लोग आपको एज अ रेडियो जॉकी जानते हैं, कोई जो इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं वो उसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानते हैं, आपकी वॉइस को जानते हैं। मेरे हिसाब से कोई आपकी वॉइस सुनेगा तो जगदम से रिकमेंड उसको रिमाइंड आ जाएगा कि ये श्वेता दी की आवाज है। तो जैसे उस टाइम आपने कुछ ऐसी चीज बोली थी जो आज पूरी हो चुकी है कि आपको आपके नाम से जाना जाता है, तो उस चीज को लेके आपको कितनी खुशी होती है? पता है मुझे बस मैं लिटरली कहूंगी कि जब मैं मिर्ची में आई थी, मिर्ची में आके भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि ये क्या प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, एंड इनफैक्ट 19 सितंबर वाज द डेट जिस दिन मैं पहली बार ऑन एयर गई थी 2017 में। एंड वो शायद से अभी थोड़े दिन पहले ही मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मेमोरी में। तो व्हेन आई सी दिस जर्नी मुझे रियलाइज होता है कि शायद मैंने पूरी उम्र जो कुछ किया ना, दैट वाज अ प्रैक्टिस सेशन फॉर दिस बिग डे जिसके लिए मुझे बनाया गया था शायद। यहाँ पे मेरी सिंगिंग की
डांसिंग की, थिएटर की, मेरी शायरी, पोएट्री, या मेरे को जो भी एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, दिस इज दैट वन प्लेटफॉर्म आई एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड मे बी आई वॉज मेंट टू डू दिस. और शायद भगवान अभी तक मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था. वो जितनी रिजेक्शंस मैंने फेस की, दैट वाज टू एक्चुअली लर्न समथिंग. एंड फेलियर्स, आई बिलीव फेलियर्स क्या होते हैं, फेलियर्स आर एक्चुअली लेसन्स जिससे सीख के आपको अपने लिए स्ट्रॉन्गर ड्रीम्स बनाने हैं. हारेंगे नहीं तो जीतने का ख्वाब कैसे देखेंगे. सही बात है. शायरी की बात की जाए तो वो सामने भी लिखी है, दिल भी तेरा अस्सी भी तेरे. अगर कैमरामैन साहब दिखाएंगे आपको तो वो बड़ा सही तरीके से लिखा गया हुआ है. तो ये देखिए कितने ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है, दिल भी तेरा अस्सी भी तेरे. सो यहाँ पे खाली शायरी नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी भी दिखाई गई है मेरे हिसाब से. सो यहाँ पे और भी 2-3 लगे हुए थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए. लास्ट टाइम में आया था यहाँ पे 2-3 लगे हुए थे. तो ये इनकी क्रिएटिविटी भी है, सब कुछ है. तो इसी शो को आगे बढ़ाते हैं, इनसे बातचीत और करते हैं, कुछ और चीजें इनके बारे में जानते हैं. सो मैम, आपका लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन एक ऐसा फेज आया है जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी है लोगों की, परिवारों की. ऐसा टाइम आया जहाँ पे जो लोग इतना बाहर रहते थे तो एक टाइम आने पे वो बिल्कुल घर के अंदर पाबंद हो गए थे. तो ये चीज आपने भी फेस की होगी. तो आपका लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन मेरी तो शादी हो गई. हाँ, लॉकडाउन. सबसे पहले कांग्रेचुलेशन शादी के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी. प्रमोशन हो गई है ना? हाँ, हो गई है. प्रमोशन के लिए भी शादी लास्ट टाइम आया था तब बात चल रही थी. सो पार्टी पेंडिंग है हमारी वो वाली. तो आप अपने लॉकडाउन का थोड़ा सा बताएं कि लोग, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ उस टाइम कैसी थी कि आप उस चीज से बड़े अच्छे से निकल पाए? यार पता क्या होता है, हमारी लाइफ में जो हमें मिल गया होता है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं. मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए अगेन वो एक रियलाइजेशन फैक्टर था कि हम स्टूडियो को इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे ना कि स्टूडियो तो है ही है. बट जब लॉकडाउन में घर से शो करना पड़ा, ज्यादा नहीं, 1 महीना ही हमने घर से वर्क फ्रॉम होम किया था, घर से शो कर रहे थे. हर रोज ना इतना ऐसे फील होता था कि यार ये क्या हो रहा है. लाइक सोचा नहीं था कि रेडियो इस तरह से भी करना पड़ेगा. एंड एक और चीज जो मुझे उस टाइम पे रियलाइज होती थी वो ये कि यार ये 4 दीवारी में हम हर रोज बैठ के बात करते हैं, बट एटलीस्ट ये सुकून होता है कि हाँ, जो सुन रहा है वो आजाद है ना. बट उस टाइम पे हम भी घरों में कैद थे, और हर कोई आई थिंक कैद था. जो घूम रहे थे, फ्राटियां मार रहे थे, वो तो भैया बहुत गलत कर रहे थे. बट आई लिटरली फेल्ट दिस थिंग कि यार 2 चीजें हुई आई थिंक लॉकडाउन में. 1, बहुत सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन में चले गए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर आवर हिडन एस्पिरेशंस. एंड मे बी दैट इज वन रीजन कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ना हॉबीज को परस्यू करना शुरू कर दिया. कितने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इंस्टाग्राम के थ्रू इमर्ज हो गए. वो एक अपॉर्चुनिटी बनी. बट उसका पैरेलल एस्पेक्ट शायद ये भी था कि बच्चों को अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत डल हो गए, बिकॉज किसी से मिल नहीं रहे हो तो लर्निंग आपकी कम हो जाती है बाय डिफॉल्ट. हम जितने लोगों से मिलते हैं हम उतने लोगों से कुछ ना कुछ इम्बाइब करते हैं. A lot of old aged people actually went through depression, या बहुत ही alone वाली जो फीलिंग थी, क्योंकि फैमिलीज कहीं कहीं स्टक हैं, सिर्फ घर में बुजुर्ग हैं. एंड आई गॉट टू, मतलब थैंकफुली मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं उनसे बात कर पाती थी, और बात करके एक्चुअली रियलाइज होता था कि यार हर बंदा कितना अकेला है. जस्ट दैट हमने बात करना छोड़ दी है इस फेयर के साथ कि कोई हमें जज करेगा. एंड that is the only thing we all need to learn and grow with. कि यार हम किस बेसिस पे जजमेंट पास करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारी लाइफ तो हैपनिंग है, या बेचारा. चाहे आप कोई भी जजमेंट पास कर रहे हो किसी को भी लेके, बट योर जजमेंट इज, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस इंसान पे, हम वो एस्पेक्ट सोचते ही नहीं है. सो आई बिलीव अपनी लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी की लाइफ को मजाक बना के छोड़ दो, या किसी का भी कोई भी बात पे मजाक उड़ाओ. हर बंदे की एक अलग स्ट्रगल स्टोरी है. जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे ना, हमारी अपनी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी. वी विल बी अ बेटर कम्युनिटी. हाँ, वही कहा जाता है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. सो वही है कि दूसरे की थाली में हमेशा खाना ज्यादा ही लगता है. तो वो कहने की बात है सिंपल से कि दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है, अपनी जैसी मर्जी हो. तो होप करता हूँ आप सबको हमारा ये चिट चैट शो अच्छा लगा होगा. जाने से पहले प्लीज कोई भी एक ऐसी बात जो आप यूथ को कहना चाहो, यूथ क्या मतलब किसी के लिए भी कोई ऐसी चीज, कोई मैसेज देना चाहो कि उनकी लाइफ हो, उसको सुन के कुछ अपनी लाइफ को, अपनी जो लोग पीछे रह जाते हैं या अपनी कमियों को ओवरकम नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका? आई थिंक हम में से मेजोरिटी लोग ना अपने सपनों के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं. डिपेंडेंट एज एन कि हम सोचते हैं कि कोई और हमारा वो सपना पूरा करे. क्यों?
सपना आपने देखा था तो उसे पूरा कोई और क्यों करेगा? आपका सपना है, आपको जीना है, आपका सपना है, आपको पूरा करना है. दैट इज द ओनली मैसेज आई हैव कि अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उसे पूरा करने का जुनून और जोश भी होना बहुत जरूरी है. लाइक ही इज वन बिग एग्जाम्पल वी हैव कि जिसने सपने तो देखे, उन्हें पूरा भी किया और यहाँ रुका नहीं है. ही इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आई बिलीव हम सबका प्यार है आपके साथ, दैट यू विल कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग एंड मेकिंग अस प्राउड. बस आप सबका प्यार और ब्लेसिंग्स ही चाहिए मेरे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा. तो ये था आज का हमारा सबसे पहला एपिसोड श्वेतिमा दी के साथ. होप करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं बट उनको ऐसा कोई ट्रिगर नहीं हो रहा, पॉइंट की मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो प्लीज उनको रिकमेंड करें इनकी स्टोरी. सो आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @रेडियो मिर्ची श्वेतिमा. और मेरी आईडी तो आप सबको पता है, चंदीप सिंह है. तो आप हम दोनों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल है ना आपका? नहीं मेरे हिसाब से इंस्टा एंड FB पे इनका चैनल है, तो आप उनको वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं. तो मिलता हूँ ऐसे किसी बढ़िया ही एपिसोड के साथ आपको वापस. टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू. बस अपने मम्मी पापा के लिए उनको खुशी दो, उनके अगेंस्ट मत काम करो क्योंकि वो आपकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए, आपके लिए, आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं. तो उनको खुश रखो. True.